तो दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है डोना फ्लोर एंड हर टू हस्बैंड और ये रिलीज हुई थी ईयर 1976 में। तो मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मूवी में आप देखोगे एक बंदी को जिसकी शादी हो जाती है पर उसे फिर भी अपने उसे पुराने वाले हस्बैंड का पसंद होता है और फिर वो एक साथ दो लोगों का चला रही है। अभी इनका थ्रीसम कैसे चलने वाला है, कहाँ चलने वाला है, कब चलने वाला है, किस किस स्टाइल में चलने वाला है, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं छोटा छतरी और डोना की शादी का दिन। यहाँ पर इन लोगों ने अभी अभी ही शादी की है और शादी के बाद जो सबसे मेन काम वो ये लोग अभी कर रहे हैं, पेलन कार्यक्रम। पर यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पेलन कार्यक्रम खत्म होने के बाद डोना तो सो जाती है पर जो छोटा छतरी है वो उठता है और चला जाता है एक कसिनो में। उस कसिनो में खड़े सभी लोग उसे यहाँ पर देख करके बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि आज की सारी रात तो इसे बितानी चाहिए थी हवस के धुएं में, पर ये गधा आधी रात को टाइम वेस्ट कर रहा है जुए में। खैर इसके बाद हम अगला दिन देखते हैं जहाँ पर डोना अपनी कुछ स्टूडेंट्स को कुछ क्लासेस दे रही थी और यहाँ पर अपना छोटा छतरी भी था। छोटा छतरी जब इतनी सारी लड़कियों को देखता है तो उसका छोटा छतरी जग जाता है और वो उनमें से कई सारी लड़कियों को सेड्यूस करने की कोशिश करता है। खैर डोना इस पर कुछ नहीं कहती, लेकिन उन सभी स्टूडेंट्स के जाने के बाद वो छोटा छतरी से कहती है कि सुनो छतरी, अगर तुम्हें अपनी छतरी मेरे अंदर खोलनी है तो तुम्हें जुआ छोड़ना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी ये जुए की आदत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिस पर छोटा छतरी कहता है कि क्या बाबू, तुम तो गुस्से में और भी प्यारी लगती हो और इसी गुस्से में पेलन पाली हो जाए फिर तो मजा ही आ जाए। मतलब छोटा छतरी उसकी बातों को काट देता है और वो हवस की बातें बोल देता है। जिसके बाद डोना जो गुस्से से चीख रही थी अब वो मजे से चीखना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अपना छोटा छतरी चला गया है फिर से पैसों का जुगाड़ करने के लिए और भाई साहब इस बार तो उसने हद ही कर दी। ये एक चर्च में पहुंचा है और चर्च के पास्टर से कहता है कि प्लीज आप मुझे चर्च के कुछ पैसे दे दो और आप देखना मैं आपको शाम तक दुगने करके दूंगा। अब भाई साहब पास्टर तो उसे अच्छे से जानते थे तो वो उससे बहुत ही प्यार से कहते हैं चला जा। अब भाई साहब पैसे भी नहीं मिल रहे हैं तो वो किसी तरह से थोड़े बहुत पैसों का तो इंतजाम कर लेता है और पहुंच जाता है जुआ खेलने के लिए और यहाँ पर वो उसके जरा से पैसे तुरंत ही खत्म हो गए। इसके बाद वो अपने कपड़े लगा देता है जुए में और भाई साहब किस्मत कितनी अच्छी है उसकी कि वो इसमें भी आ गया और अब उसे बिना कपड़ों के, नहीं इतने अच्छे थे वो लोग कि पूरे कपड़े नहीं उतारे, इसके अलावा उसे कुछ पहनने के लिए ये चीज दे दी थी, मैक्सी लग रही है शायद, तो मैक्सी दे दी थी तो वो मैक्सी पहन करके घर चला आता है। मैक्सी नहीं है भाई वो कोट है चंपक जासूस वाला। खैर उसके बाद सुबह तो वो किसी तरह से घर में आ गया लेकिन रात को उसे फिर से जुआ खेलने जाना था और इस बार फिर से पैसे नहीं है तो वो किसी तरह से लड़ झगड़ करके डोना के पैसे छीन लेता है और उसे लेकर के चला जाता है जुआ खेलने के लिए। पर वो गया तो था लेकिन लौटा नहीं। आज 4 दिन हो गए हैं भाई साहब वापस ही नहीं आए। यहाँ पर डोना भी बहुत ज्यादा परेशान है कि उसका हस्बैंड आखिर है कैसा। यहाँ पर नई नई वाइफ आई है, उसे कभी ना पेलते हैं, बस दिन भर जुआ खेलते हैं। इस बात से परेशान होकर के उसने अपनी आंट को बुलाया है और वो उसे लेकर के घर जा रही है। लेकिन इतने में ही उसे पता चला कि बाहर छोटा छतरी नशे की हालत में टल है और नाले में पड़ा है। जिसके बाद वो लोग नाले से उसका मुंह निकालते हैं और किसी तरह से घर लाते हैं। जिसके कुछ देर के बाद उसकी उतरती है और शाम को वो लोग जाते हैं एक रेस्टोरेंट में। यहाँ पर वो लोग थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं और घर आकर के अपना बड़ा वाला एंजॉयमेंट करते हैं और इसके बाद से ही सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें पता चलता है कि डोना के हस्बैंड की डेथ हो गई है। एक्चुअली दोस्तों वो बेवड़ा था ना तो इसी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। अपने हस्बैंड की डेथ हो जाने के बाद हम डोना को देखते हैं जो बेचारी बहुत परेशान है। यहाँ पर देख करके हमें समझ आता है कि उसका हस्बैंड चाहे कितना भी नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी लबेड़ी क्यों ना हो लेकिन फिर भी डोना उसे आज भी बहुत प्यार करती है और आज उसके ना होने पर उसकी कंडीशन ऐसी है। खैर इसी चलते उसकी मौसी एक दिन कुछ दवाई लेने के लिए पहुंची थी मसूर गुलाटी के पास, डॉक्टर मसूर गुलाटी के पास। यहाँ पर जब डॉक्टर मसूर गुलाटी डोना को देखते हैं तो उनका जो छोटा वाला गुलाटी है वो गुलाटियां खाने लगता है और वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो लेंगे तो बस इसी की। जिसके कुछ दिनों के बाद वो किसी तरह से उसे शादी कर लेते हैं। जिसके बाद वो डोना को लेकर के जाता है हनीमून में और यहाँ पर वो समुद्र के किनारे छप्पा छिया छई छई खेलता है। खैर इसके बाद काफी सारे दिन बीत जाते हैं और इसके बीच ये लोग धुआंधार पेलन कार्यक्रम करते रहते थे। इसी बीच एक दिन डॉक्टर मसूर गुलाटी अपना कुछ इंस्ट्रूमेंट लेकर के उसे बजा रहे थे, मतलब अपना नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक वाला इंस्ट्रूमेंट लेकर के उसे बजा रहे थे। तो यहाँ पर डोना कहती है कि मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी मौसी के पास जाना होगा, मैं वहाँ पर रहना चाहती हूँ। इस पर वो भी अलाउ कर देते हैं और वो चली जाती है मौसी के पास। खैर आज ही वो दिन भी है जिस चीज के लिए गुलाटी साहब तैयारी कर रहे थे अपने इंस्ट्रूमेंट बजाने की, तो आज उसकी परफॉर्मेंस है। यहाँ पर डोना भी आई हुई है और डॉक्टर साहब भाई साहब क्या गजब बजाते हैं। बजाने का एक्सपीरियंस तो उन्होंने डोना से ही लिया होगा तो वही बजाने वाला एक्सपीरियंस वो बाजा बजाने में कर लेते हैं और इस चीज के लिए सब लोग उन्हें बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। डोना भी छपरी निब्बी की तरह मेला बाबू मेला बाबू मेला बाबू करने लगती है और अब उनकी शादी को ऑलमोस्ट 1 साल भी हो गए हैं तो वो लोग इसकी एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें वो लोग उसी पास्टर को भी इन्वाइट करते हैं। डोना उन्हें इन्वाइट करने के लिए गई थी पर पास्टर साहब उसे देख करके समझ जाते हैं कि डोना किसी चीज को लेकर के परेशान है। जिस पर डोना कहती है कि मैं आज भी अपने पुराने वाले हस्बैंड को बहुत मिस करती हूँ। गुलाटी में बात तो है पर मुझे आज भी मेरा पुराना वाला हस्बैंड उससे ज्यादा पसंद है। खैर उसी शाम उनकी पार्टी होती है और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं। पार्टी खत्म हुई तो मसूर गुलाटी साहब उन सभी को घर छोड़ने जाते हैं। अब इस समय पर डोना घर पर अकेली है लेकिन जब वो अपने रूम पर आती है तो यहाँ पर उसे क्या दिखा, छोटा छतरी बिना कपड़ों के उसके बेड पर लेटा हुआ है और वो क्या कहता है, सुनना ओ जानम तुम तो आज भी लगती हो कमाल, देखो ना ऊपर जा करके तुम्हारे बिना क्या हो गया मेरा हाल, तुम्हारे ना होने पर बढ़ गए हैं मेरे ना जाने कहाँ कहाँ के बाल, तो आना पड़ा नीचे ताकि तुम रखो मेरे मुन्नू का ख्याल, देखो ना तुम्हारी पुच्ची की याद में बेचारा हो गया है बेहाल, देखो जाना अब कोई बहाना ना बनाना क्योंकि मम्मी जी भी नहीं आ रही और ना किचन में चढ़ाई है तुमने कोई दाल, दिखा इधर मैं भी पूछूं तेरी पुच्ची का हाल चाल, मेरे मुन्नू के याद में बहाती होगी आंसू, इस बात का है मुझे मलाल, पर कोई ना बोल दे उससे कि अपने दिल में न रखे कोई भी सवाल, आज पूरी रात मेरा मुन्नू करेगा उसको हलाल। अब भाई साहब ये शायरी सुनकर के आपको समझ में आ गया होगा कि छोटा छतरी कहना चाहता है कि मैं मर तो चुका था पर तुम्हारी पुच्ची के बिना मेरा ऊपर मन नहीं लगा तो मैं नीचे आया हूँ तुम्हारे साथ पेलन कार्यक्रम करने के लिए। जीती करके डोना खुश तो बहुत होती है पर एक पल के बाद उसकी फटने लगती है कि अगर तुम्हें मेरे
हस्बैंड ने यहाँ पर देखा तो वो मेरी फाड़ देंगे, जिस पर छोटा छतरी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे सिर्फ तुम ही देख सकती हो और कोई नहीं देख सकता, और बस मैं तुम्हें पेल सकता हूँ और कोई नहीं पेल सकता। जिसके कुछ देर के बाद मसूर गुलाटी भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो भाई साहब अब उनकी बारी है, इसलिए छोटा छतरी वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो अगले दिन फिर से आता है और वो डोना के साथ पेलन कार्यक्रम करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब छोटे छतरे की बारी हो गई। तो अब आते हैं मसूर गुलाटी साहब। मैं कसम से बता रहा हूँ तुम्हें आत्मिक अचाई भी होगा, क्योंकि आत्मा जो कर रही है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब डॉक्टर साहब पेल रहे थे तो ऊपर बैठा छोटा छतरी उनकी परफॉर्मेंस को देखकर हंसने लगता है। इस वजह से डोना का ठीक से टपाटप करने में मन नहीं लगता। इसके बाद अगले दिन डॉक्टर साहब जब बाहर जाते हैं तो फिर से छोटा छतरी आ जाता है और वो डोना को पकड़ करके पेलने लगता है। यहाँ पर डोना बेचारी बहुत परेशान हो गई है कि ये आत्मा है कि क्या है, ये तो ठंडी नहीं पड़ती। इतने में ही उसकी एक फ्रेंड और आ जाती है और यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड को सब कुछ बता देती है कि भैया इस आत्मा ने तो मुझे छका रखा है। जिसके बाद उसकी फ्रेंड कहती है कि ठीक है, मेरे पास एक बाबा है, मैं उनसे तुम्हारा कुछ इंतजाम करवाती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी तक छोटा छतरी वहां से गया नहीं है, जो उसके आते ही एक बार फिर से उसके साथ पेलन कार्यक्रम स्टार्ट कर देता है। ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। बाबा तो बस घंटा ही बजाते रहते हैं और यहाँ पर छोटा छतरी न जाने क्या क्या बजा चुका था। खैर कुछ दिनों के बाद अब डोना को भी छोटा छतरी पसंद आ गया था, क्योंकि डॉक्टर साहब का जो इंजेक्शन था उसमें इतना दम नहीं था और जो छोटा छतरी इंजेक्शन लगाता था उसका असर तो पूरे पूरे दिन तक रह रहा था। इसलिए डोना उसे अब पसंद करने लगती है। और अब भाई साहब बारी बारी नहीं चलती, दोनों लोग एक साथ ही बेल देते हैं। अब भाई साहब मुझसे कोई कमेंट में ना पूछना कि ये क्या हो रहा है, मुझे खुद भी नहीं पता ये क्या हो रहा है। इसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि डोना छोटा छतरी से शादी कर लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।